अभी वहाँ पे आपके पीढ़ी का हिस्सा है सर, आपके पीढ़ी का हिस्सा है। मेरी बात पूरी देखिए, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम से कि यदि कोई मुस्लिम ऑनर होगा तो वो मांसाहार के रूप में झटका बनाएगा या हलाल मीट बनाएगा? सिंपल सी बात है, वो हलाल ही बनाएगा क्योंकि उनके धर्म के अंदर इस चीज का है। और यदि एक हिंदू झटका खाना चाहता है तो क्यों उसको हलाल खिलाएंगे जब आप खुद नहीं खा सकते झटके को? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए ये चीज सिंपल सी है, हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो क्या खाता है, कैसे खाता है, कौन उसको खिला रहा है, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस पे फ्री फंड की अपनी राजनीतिक रोटियां जिनका तथ्य नहीं है, अर्थ नहीं है, पॉइंट नहीं है, वो सेकने को चल रहा है। इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। विजय जी सुनिए मेरी बात। विजय जी एक मिनट, मैंने कहा सर आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं को हाथ करने वाली बात नहीं करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर आप कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मैंने कहा नेगेटिव बात यात्रा है, पवित्र यात्रा है, वहाँ पर किसकी औकात है कि झटका और मटका का मीट बना देगा? किसकी औकात है? मैंने ये कहा था। दूसरी चीज, अगर आपको नेम प्लेट लगाना है तो हमारे बेरोजगार युवाओं के नाम का नेम प्लेट लगाइए, नाम का नेम प्लेट लगाइए कि उनको नौकरी मिले, नौकरी दीजिए। नहीं लगाओगे सरकारी नौकरी दीजिए। आज क्या है हिंदुस्तान में, नियम को आप हिंदू और मुस्लिम करके हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की नौकरियां खा गए। आज वापस बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगी? ये समस्या है। देखिए, मैं अभी बहुत मुस्लिम कर रहे थे कि ये, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हम हिंदू लोग वहां 21% थे, आज 1% हो गए हैं। और जब और आज 1947 में ये 14 करोड़ थे, आज 22 करोड़ हो गए हैं भारत में। अत्याचार किया था, ऐसे हिंदू अगर आपके साथ अत्याचार करते तो आप रहते ही नहीं। भारत पाकिस्तान के टेस्ट में पाकिस्तान के चौके पर ताली लगाएगा वो पाकिस्तान जाएगा। इसका जवाब मिल गया। क्या ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान के नाम पर ताली बजाएगा मैच जीतने पर वो पाकिस्तान ही जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मैं खुद कहती हूँ जो पाकिस्तान के लिए जो दिल में अपने दर्द रखते हैं वो उनको पाकिस्तान ही जाना चाहिए। लेकिन आप सारे मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो? किसने किया टारगेट? सभी लोग कैसे किया? जिसको भी कोई भी कुछ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, किसी ने कुछ बोला? अगर कोई देश विरोधी जैसे क्या किसके ऊपर आवाज उठाई? किसी ने पार्टी के ऊपर आवाज उठाई, बीजेपी पे लोगों पे आवाज उठाई या कुछ भी बोलना चाहा, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कौन होते तुम ये बोलने वाले कि पाकिस्तान चले जाओ? पाकिस्तान के लिए जो दर्द रखते हैं, मैं तो कहती हूँ उनको पाकिस्तान भी मत भेजो भाई, उनको फांसी पे चढ़ाओ। देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, बार बार ये दलित, पिछड़ा वो सबको लेके आ रहे हैं। तो क्या कांवड़ में डिस्क्राइब है कि ये हिंदू है, उच्च का तबका है या दलित है? सब लेके जाते हैं, बार बार ये उसको लेके आ रहे हैं। यहाँ केवल जो मुद्दा है केवल और केवल नाम प्लेट का है, वो भी रीजन है क्योंकि अगर आप मैं मुसलमान है या मैं सिख हूँ या ये जैन है, इसको अपने नाम लिखाने में परहेज क्यों? इन्हें इतना दर्द क्यों? ये बार बार उसमें दलित क्यों लाते हैं? ये मेरा इनसे क्वेश्चन है, उसका ये जवाब दें कि इन्हें बार बार ये क्या बार बार दलित को लाना, उनको बुलाने का क्या फायदा है? अगर ये उसकी सच्चाई बताएं तो। अब सर एक सेकंड, अब आपने अगला दलित पिछड़ा सारी बात कर ली 40 मिनट में। अब मुझे कांवड़ यात्रा पे बात कीजिए। क्या कांवड़ियों को ये अधिकार नहीं है क्या कि वो ये जाने कि उसको खाना परोसने वाला कौन है? बिल्कुल है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम मुस्लिमों के बीच में पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे घर ईद के दिन भोजन नहीं बनता है और मुसलमानों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबको पता, भोजन नहीं बनता है और मुस्लिम भाइयों के घर से आता है। वो इतने लोगों में सुरक्षित है माननीय प्रधानमंत्री जी। मुस्लिम के पीछे लगे गोरखनाथ मंदिर में 50% से ज्यादा मुसलमान वो रसोई में खाना बनाता है। उनका जो वहाँ चिकित्सालय है उसमें जिंदाबाद योगी जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते, ना मोदी जी गलत बोलते हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो भारत में रहेगा वो बीजेपी कहेगा तभी चलेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, हमरी अटरिया पे आजा रे बलमुआ, देखा देखी तनिक हो जाए। मैं भारत की महिलाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ, भारत की महिलाएं बहुत साहसी और समय सांस रखने वाली हैं। वो कठिन से कठिन चुनौती का भी सामना बड़े आराम से कर सकती है, चाहे वो सेना की नौकरी हो
इंजीनियर की, लोको पायलट, और इसी कारण जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी 2 बेटियों ने, कर्नल कुरैशी और दूसरी बेटियों ने एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब क्योंकि पूरे शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कई दफा सवाल पूछा कि नंबर प्लेट पर क्या एतराज है, किसी को जवाब मिला क्या? नहीं मिला। मिला क्या जवाब? हाँ? मिला क्या अंकल जी जवाब? फ्रॉड है, नेम प्लेट पे कोई एतराज गलत नहीं? लगाना है। कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं, है? मैम। कोई एतराज है? नेम प्लेट पे आगे आओ भाई, जरा थोड़ा सा चश्मे वाले। नेम प्लेट पे कोई एतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एतराज है? कोई नहीं, कोई एतराज नहीं? उसका नाम होना ही कोई नेम प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल। किसी को है? किसी को है एतराज है? किसी को? किसी को? किसी मुझे कुछ और महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। मैं महिलाओं से पूछूं, अगर नेम प्लेट लग जाए किसी दुकान पे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है क्या? भाई मेरा कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है? आंटी जी, नेम प्लेट होना चाहिए दुकान पे कि नहीं? होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर मौजूद मुझे लगता नहीं कि एक, हाँ जी, कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार हमारा। राजेश कुमार जी भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। शो की तरफ खत्म बढ़ रहे हैं, जिनको कम वक्त दिया उनके पास जल्दी से आते हुए। सर फिर ये राजनीतिक जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एसटी हसन साहब या फिर और लोग, ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए पूजा जी, वो आतंकवादी की घटना जिसमें पैंट उतरवा की गोली मारी गई, उस घटना को जिसका सबूत भी नहीं है, एक सबूत नहीं दिया जो मुजफ्फरनगर घटना हुई कि वीडियो बनी है, क्या थप्पड़ मारने की घटना को गोली मारने की घटना से कंसीडर कर लिया जाएगा? सपा के नेताओं को इतनी समझ नहीं है, बूझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी तुलना कर रहे हैं। जो जिहादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, अगर जिहादी को विपक्ष अगर सपोर्ट करेगा तो उस पे वायर कैसे होगा? आज जो भी हुआ, जब आपकी गाजियाबाद में एक हुआ, फिर एक उसमें विवाह समारोह में उन्होंने थूक लगा के रोटी परोसी, उस पे इन्होंने कहा कोई रिएक्शन नहीं, चाहे वो जिहादी है जो भी है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए था। आज हमारी आस्था से जुड़ा सवाल है जिसपे इनके एक बहुत बड़े मौलाना जो बोल रहे हैं कि ये तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो ये बोलना भी उनके खिलाफ एक अगेंस्ट का एक्शन होना चाहिए। वो भी हमारे धर्म करे ना कार्रवाई सरकार, जो ऐसे लोग कर रहे हैं बात, ऐसे उनको उठाओ, डालो जेल में। गलत बोलना गलत बात है किसी के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सोता हुआ हिंदू, दबता हुआ हिंदू, कुचलता हुआ हिंदू आज मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जाग उठा है। हम पहले भी सही सुन थे, आज भी सही सुन है। भारत 24 हमेशा जनता के हक की बात करता है। भारत 24 हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन अगर विपक्ष गलत बात करेगा तो सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा। अब जिसके पेट में दर्द हो तो होता रहे। जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल भारत 24। नमस्कार।